अब आप लोग को हम बताते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना परिभाषा लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2 3 1 2 3 जैसे हो सकता है लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को बताते हैं जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल एक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसका केवल क्या हो, एक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं, जो संख्या एक और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा। यानी हम किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे में जो संख्या क्या कहते हैं एक और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग से हम पूछेंगे कि ये 20 अभाज्य संख्या क्या है, यानी 20 देखो एक से भी कटता है, 20 किनसे किनसे कटेगा, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब ये बताइए एक से अधिक संख्या से कट रहा है तो यानी कि क्या होगा, ये भाज्य होगा, अभाज्य होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग को हम बता दिए हैं 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो जैसे आपसे हम एक तो पूछेंगे सवाल और, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कितना है, यानी 77 है और यहाँ पे कितना है 83 है। ठीक है, ये 77 और 83। अब आपसे पूछेंगे इसमें अभाज्य संख्या कौन है, इसमें क्या आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 77 है, क्या बताइए इसका एक गुणनखंड होता है या एक से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। जैसे पहले इसमें कितना से लगाएंगे, एक से तो लगेगा, लेकिन 2 3 कितना लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो 11 बार में कट गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम 11 बार में लगा देंगे। लेकिन क्या इसका एक से अधिक गुणनखंड हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे 83 है, 83 देखिए किससे कटता है, किसी संख्या से कटता है। इसका हम जैसे क्या करते हैं, किसी संख्या से इसमें हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड जब हम निकालेंगे 83 का, ये 83 किससे किससे कटता है, किसी के खाते में आप पढ़े हैं 83। हाँ, जैसे 9 9 81, इसमें भी 83 नहीं आता, यानी किसी संख्या में 83 नहीं आता है और ये सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ये 83 क्या हो गया आपको, अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, 83 अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा क्या कहते हैं 127 क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। अभी हम आप लोग को अभाज्य संख्या बता रहे हैं, भाज्य संख्या नहीं बताए हैं। 127 है, 127 किससे कटेगा, इसको चेक करते हैं। जैसे 3 चौका 12 3 दूनी 6, ये नहीं कटता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 4 से 4 तिया 12, 7 नहीं कट रहा। अब 7 से भगा दे के देखते हैं, इसमें 7 से कटता है। जैसे 7 एकम 7, 7 5 12 57 आ जाता है। और फिर किसी से देखते हैं, जैसे 12 से भी देंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 127 क्या हो जाएगा आपको, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 127 भी क्या होता है, किसी से नहीं कटता है। ठीक, लेकिन आपको हम इसमें एक सवाल पूछते हैं, आपसे पूछेगा इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। क्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इस यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, आपसे पूछेगा इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे किससे शुरू हुआ है, 2 से। 2 देखिए 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 भी 1 से कटता है और 3 से कटता है। 5 भी 1 से कटता है और 5 से कटता है। जैसे बीच में 4 रह गया, 4 देखिए किन से कटता है, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, उसके बाद 4 से भी कटता है। यानी ये 1 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको जवाब देना है सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि 2 यानी 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछ देगा कभी कभी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 के बाद क्या आया, 11, यानी ये 1 और 1 2 अंक वाला है, यानी 11।
यानी 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? यानी आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल एक गुणनखंड हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, या नहीं तो जो संख्या एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा। सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 अंकों के सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 11 है। जैसे आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 10 तक कितना आभाज्य संख्या है, 1 से लेके 20 तक कितना आभाज्य संख्या है, 1 से लेके 50 तक कितना आभाज्य संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे आपसे इसमें सवाल करेगा, पहले आप इसमें यहाँ पे जो है ना 1 से लेके 100 तक आभाज्य संख्या लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, उसके बाद 30 भी नहीं होगा, 31 होगा, 32 भी नहीं होगा, 33, 34, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, उसके बाद 42 भी नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 हो जाएगा, 54, 54, 55, 53, हाँ 54 भी नहीं होगा, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, उसके बाद क्या 60 भी नहीं होगा, 61 हो जाएगा, फिर 62, 63, 63 किसी हाथ में आता है? नहीं, हाँ आता है, 63, 64, 65, 67 हो जाएगा, 68, 69, 69 आता है? नहीं आता, 69 आता है, 70, 71, 71 हो जाएगा, फिर 72, 73, 73 हो जाएगा, 74 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79, 79 हो जाएगा, फिर 80 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82, 83, 83 हो जाएगा। ठीक है, 83 हो जाएगा, उसका क्या 84, 85, 86, 84, 85, 86, 89 हो जाएगा, उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 97 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा इसमें कि 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो अब यहाँ पे जैसे हम लिखा है, लिख दिए 1 से लेकर 100 तक का आभाज्य संख्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जैसे देखिए आभाज्य संख्या, यानी आभाज्य संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड है उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। आपसे पूछेगा कि कोई भी 1 से लेकर 100 तक कितना आभाज्य संख्या है, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से लेकर 100 तक को लिख लेना है। ठीक है, अगर हमें नहीं आता है तब लिखना है, अगर किसी को याद है तो वो तो अपना लिख सकता है। ठीक है, यानी जिसको याद नहीं है उसके लिए हम बताते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 1 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या कौन कौन होगा? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं कितना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है,
आपसे कोई भी पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर दूसरा पूछ देगा 1 से लेकर 50 तक कितना अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा कि 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे अगर हमको याद है तो हम लिख देंगे, अगर याद नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, तब उसको गिन करके लिख देंगे। यानी 1 से लेकर के 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, 25 है। कितना है, 25 है। 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, 25 है। फिर आपसे पूछता है 1 से लेकर 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 47। 50 तो है ही नहीं, यहीं तक है। तो यानी 100 लेकर के 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, 15 है। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा 1 से लेकर 100 तक के अंदर कि इतना के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख दिए 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आपको अभी हम बता दिए यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये भाज्य संख्या, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, यानी भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, यानी जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 1 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है, 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या क्या था, जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या, और जिसका एक गुणनखंड हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है, जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि ये जो है ना यहाँ पे 86 है, 86 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप बोल सकते हैं 86 क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे उसमें अभाज्य संख्या में कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। तो उसी तरह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, जैसे कभी आपको इसमें पूछ देता है कि लगातार यानी 2 3 यानी 4 भाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आप अगर आपको याद है तो आप लिख के उसको जोड़ सकते हैं। आपसे पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। आपसे पूछेगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोल देंगे 10 है। ठीक है, उसी तरह आप इसके मतलब पूछते रहेगा आगे, तो आप जो है इसको बता दीजिएगा। आपको तो पता है कि बता दिए है, यानी जो संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हेलो, हम आप लोग को बता दिए हैं सब, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या में बता दिए हैं, पूर्णांक संख्या में बता दिए हैं। अब लोग हम बताते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q मतलब क्या होता है, जैसे में देखिए 2/3 8/4 6/2 -2/6 -3/4 0 -3 5 और इन्फिनाइट तक का अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P/Q क्या होता है, जैसे उसको हम बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ना उसको हम बट्टे में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, आप लोग बोलते हैं 0 कहाँ बट्टे में है, 0 परिमेय संख्या क्यों होगा, अगर 0 संख्या है तो 0 है यहाँ पे, इसके नीचे में 1 दे देंगे तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं होगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। 1 से हम 0 में भगा देंगे तो लग जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 का हाथ पढ़ते हैं तो ये मतलब पढ़ते हैं तो लग जाता है उसमें। वही अगर हम क्या करेंगे, आपको पूछेंगे जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है,
एक में हम क्या 0 से भगा देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। 1 से भगा देंगे 0 में तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 है तो आप लोग पूछते होंगे कि ये बट्टे में कहाँ लिखा हुआ, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर 1 से भगा देंगे उसमें तो जितना बार में उतने बार में ही कट जाएगा, ठीक है। यानी इसमें धनात्मक संख्या भी आएगा और ऋणात्मक संख्या भी आएगा। यानी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है, 2/3, 8/4, 6/2, -2/6, -3/4, 0, -3, 5, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट यानी अनंत तक जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखते, जैसे क्या है √2, क्या √2 को हम बट्टे में लिख सकते हैं, इसके नीचे में कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है जब तक वो रूट में है तो वो अपरिमेय होगा, जब वो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। या जब वो रूट में रहेगा तो अपरिमेय, जब वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। यानी अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है √2, √3, √4, क्या इसको हम बटे में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पाई डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे संख्या रेखा क्या होता है, जैसे ये एक हम रेखा खींच दिए, इस पे जो भी संख्या को हम दर्शाएंगे ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं इस पे क्या करेंगे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जैसे √3 है, √5 है, ठीक है। जैसे √3 है, √5 है, ठीक है। फिर इधर क्या -1, -2, -3, ठीक। अब ये जो भी होगा ना, ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, इसका ये परिभाषा और ये दूसरा परिभाषा है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संगत को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी उसमें परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे क्या है, 2/3, ठीक है, क्या 2/3, 4/8, 6/2, √3, √8, पाई डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिट यानी अनंत तक जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हम वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों के संगत को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है।